चातुर्मास है आयो, गुरुवर के आने से मन हर खायो। आयो आयो चातुर्मास है आयो, गुरुवर के आने से मन हर खायो। मेरे भाग्य खेले हैं, गुरु तुम सब मिले हैं, आज खुशियाँ है छाई, ज्ञान की गंगा आई। मोर पपीहा कोयल साज सुनायो, आयो आयो चातुर्मास है आयो। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी। पतझड़ में बसंत गुरु का आगमन। આજના દિવસે એમની યાત્રા કરવી છે, એમની વંદના કરવી છે। મિરેક્યુલસ પર્સનાલિટી, બીજો એમની પાસે રહેલો એક ગુણ આપણે જોઈએ, એટલે સિદ્ધ વચની એ ગુરુ ભગવંત હોય છે। પોતાના જીવનમાં ગુરુ આજ્ઞાના પાલન દ્વારા અને ભગવાનની આજ્ઞાના પાલન દ્વારા એમના જીવનમાં જે અભ્યુદય પામેલો ગુણ હોય છે, એક વિશેષ ગુણ જેને એમ કહી શકાય મિરેક્યુલસ પર્સનાલિટીના માલિક એટલે આચાર્ય ભગવંતો। કઈ રીતે? શાસ્ત્રોમાં બતાવ્યું છે, એક આચાર્ય ભગવંત આમ આપણે છે ને એમને જે દ્રષ્ટિથી જોતા હોઈએ, પણ આજના આ પ્રવચન સાંભળ્યા પછી તમારી દ્રષ્ટિ આચાર્ય ભગવાન માટે લગભગ કાયમી રીતે બદલાઈ જશે। સિદ્ધ વચની હોય છે ગુરુદેવ, આપણને મળેલા એ ગુરુદેવોના ખાલી બોલ પડે ને, બોલ જા બેટા તારું સારું થશે, તમને કહો એવા કેટલાય પ્રસંગો ભૂતકાળમાં અને વર્તમાનમાં શ્રાવકોને અનુભવાય છે। એ ગુરુના પ્રભાવે, ગુરુ કૃપાના પ્રભાવે બોલેલો શબ્દ એ શિષ્યનો પણ છે ને મંત્ર બની જાય અને ક્યાંય બહાર જવાની જરૂર નથી। આપણા જ સુરતની અંદર એ નૈમિષુરી સમ્રાટ સમુદાયના એ આચાર્ય ભગવાન ચકાચક મહારાજ, નામ ખબર છે? પ્રબોધચંદ્ર સુરી દાદા 35 વર્ષ સુધી કુમુદચંદ્ર સુરી મહારાજની એને ખડે પગે સેવા કરી। નથી ભણવાનું જોયું, નથી એને પોતાના માટે ક્યાંક સ્વાર્થની અંદર એમને પોતાનો વિચાર કર્યો। મારા ગુરુદેવ સવારથી લઈને સાંજ સુધી એ ગુરુદેવની જેને ખડે પગે સેવા કરી। 35 વર્ષના અંતે જ્યારે ગુરુદેવનો કાળ પાક્યો અને ગુરુદેવે જ્યારે સંથારાની અંદર એક જ માત્ર આ પ્રબોધ દાદાને ખાલી એટલું જ કીધું, બેટા હવે આજ પછી તું જે બોલશે તે થશે। आंगन घर आंगन सजाएंगे हम। ગુરુદેવની નિશ્રામાં તૈયાર થયેલો એક એક સાધુ કેટલો આમ આરાધક હોઈ શકે, માટે કદાચ હું તમને એક નાનકડી એમની વાત કરું। 84 જેટલી વર્ધમાન તપની ઓળીઓ જેમને પોતાના જીવનમાં કરી છે અને 57 જેટલા ઉપવાસની આરાધના પણ સળંગ જેમને કરી છે। 55 ઉપવાસ, 37 ઉપવાસ, 51 ઉપવાસની પણ આરાધના જે મહાત્માઓ કરી છે, એ મહાત્મા આપણા જ સંઘમાં છેલ્લા આટલા સમયથી આરાધના કરવા માટે આપણી સાથે જોડાયેલા છે। સુરેન્દ્રનગરથી લઈને આ બધી જ અલગ અલગ જગ્યાઓ પર જેમની આરાધનાઓ થઈ અને જેમના નિત્ય એકાશના મને ખ્યાલ નથી, લગભગ મેં એમને ક્યારે મારા દીક્ષા પર્યાયની અંદર અમે સાથે દીક્ષિત થયેલા સાથે। હિન્દીમાં બોલશો તો એમને પણ अच्छा कुछ नहीं, आज कैलाश नगर संघ वालों के लिए हमारा भी हिंदी प्रवचन हो जाएगा। जो महाराज आप यहाँ पर लेने आए हैं वो महाराज की एक विशिष्टता आप सुन लीजिए। नित्य एकाशना हमने हमारे दीक्षित पर्याय के अंदर भी कभी इनको दोपहर के सिवाय सुबह या शाम कभी वापरते नहीं देखा। और विशेष तो खाली इतना कह देता हूँ कि जिनकी संसारी जीवन के अंदर भी जिन्होंने अपने प्रेरणा से 70 जितने आराधकों को भव आलोचना की आराधना करवाई और यहाँ पर दीक्षित अवस्था के बाद में 250 से ज्यादा आत्माओं को जिन्होंने भव आलोचना की प्रेरणा करके
गुरु भगवंतों के जीवन में उन्होंने जोड़ा और उनके जीवन को भी शुद्ध करने का काम किया। पिछले 10-10 वर्षों से जिन्होंने चातुर्मास की आराधना गुरुदेव की कृपा से कराई। और एक बात याद रखना, मेरा मनगमता क्षेत्र आ जाए और मैं वहाँ पर जय बोला दूँ, उसमें विशेषता नहीं होती। जिससे ज़्यादा विशेषता ये होती है, गुरुदेव इनको जो क्षेत्र दे वो क्षेत्र में जाकर चातुर्मास करके आ जाए और वहाँ पर भी जाओ जलाली बन जाए। ऐसे ये मुनिराज हमारे समर्पित रत्न। अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुनिराज तरीके कहने का हक अभी मेरे लिए छिल्ले दिन है। फिर हमारे ये गुरु भगवान गणि और पन्यास से विभूषित हो जाएंगे। और इसी तरह इनके साथ जुड़े हुए हमारे बाजू में बैठे अजित रत्न महाराज, जिनका चातुर्मास भी उदयपुर उनके गुरुजी के साथ एक छोटी सी उम्र के अंदर भगवान के शासन को पाए हुए ये आत्मा संसारी पने के अंदर, ये हमारे अजित महाराज मल्टीनेशनल दवाइयों की कंपनी के अंदर मार्केटिंग मैनेजर थे। और जिनका उस समय 22-25 साल पहले के जब इतिहास को अगर हम खोलते हैं तो उस टाइम भी लाखों रुपए का पैकेज जो अपने इस सैलरी के अंदर जुड़े हुए थे। और ऐसे ही जब उनका ये छोटा सा बच्चा जो हमारे बाजू में बैठे हुए, अजित रत्न महाराज के बाजू में त्रिपदी रत्न महाराज जो भी सेंटर में आ गए, वो अजित रत्न महाराज के सुपुत्र जब 5 साल के थे, जिनका नाम था राहिल कुमार। और ये राहिल कुमार भी देखिए, इनकी भी कितनी अद्भुत विशेषता। जब पापा के साथ और मम्मी के साथ गुरु भगवंतों के पास गुरुदेव दीक्षा दानेश्वरी का जब सत्संग पाया और उसमें भी जब समर्पित रत्न महाराज जी के साथ सत्संग किया, दीक्षा की भावना बनती गई। और ट्रेनिंग के अंदर अपने परिवार के साथ जब जुड़े, तब उस परिवार के अंदर भी ये हमारे छोटे से बालमुनि जब बने नहीं थे पर बाल मुमुक्षु थे, तब भी मात्र एक जग से पानी लेकर और उसमें भी परात के अंदर स्नान करना, पानी को वापस विधि पूर्वक पलट देना और पूजा करके आना, इतनी जागृति उस छोटी सी अवस्था के अंदर भी जिनको प्राप्त हो गई थी। और ऐसे ही हमारे ये त्रिपदी रत्न महाराज, जिनके लिए ऐसे कह सकते हैं कि 8 साल की उम्र में जिन्हें 3000 जितने श्लोक, 3000 जितने श्लोक, जिसमें ज्ञान सार, शांत सुधारस, उपदेश माला, 10 वैकालिक, ये सभी ग्रंथों जिन्होंने अपने मुखपाठ कर लिए थे और अपने जीवन के अंदर भी एक छोटी सी उम्र के अंदर भी कितनी गंभीरता, उसका मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ। राजस्थान से बिहार चल रहे थे और उस बिहार के दरमियान जब उनके गुरुजी गोचरी गए थे, ये प्रसंग सुनना। और जब गोचरी जाने के बाद में जब गुरुजी आए, गोचरी रखी और बाल मुनि ने भी 12, 13, 14 किलोमीटर का विहार किया था। और उस विहार के अंदर जब एक हमारी शास्त्रीय भाषा में जिसको टोक्सी कहते, टोक्सी यानी तुम्हारी भाषा में बड़ी वाटकी, बरोबर। अब उस बड़ी वाटकी के बदले आधी वाटकी ही दूध मिला। 10, 12, 15 घरों में घूम के आए ये हमारे महाराज जी, समर्पित रत्न महाराज। और घूमने के बाद भी जब एक वाटकी जितना पूरा दूध नहीं लाए तो हमारे बाल मुनि ने सहज पूछा, गुरुजी दूध क्यों नहीं लाए? अब बाल मुनि होते, इतना चंगे के बाद भूख तो लगती है, फिर भी इन्होंने साहजिक पूछा, गुरुजी दूध कहाँ है? और हमारे ये गुरुजी ने कह दिया, सुनिए, घरों में गया था, 15 घर थे, पर घर की परिस्थिति देखकर इतनी दया आ जाती है कि जिन घर के अंदर उनको खुद के बच्चों को खिलाने के लिए कुछ ना हो, ऐसे साधर्मिक जैसे घरों के अंदर कहीं दूध था भी पर बाजू में बच्चे भी बैठे थे, उनका दूध भी बाकी था, इसलिए मेरा जी नहीं चला, मैं नहीं लाया। और इसीलिए कहीं 1 चम्मच, कहीं 2 चम्मच, कहीं 1.5 चम्मच, ऐसे कर कर करके मैंने ये आधी वाटकी आपके लिए दूध लाया है। और उस वक्त ये बालमुनि हमारे मात्र 8 साल के थे। आप कल्पना करो, एक जिन शासन के पाए हुए साधु की क्या ताकत हो सकती है, क्या उनकी चिंतन की दिशा हो सकती है, क्या उनका सत्व हो सकता है। और बाल मुनि ने उसी वक्त मांडली के अंदर हमारे गुरुजी को कह दिया, गुरुजी आज के बाद दूध बंद, जब तक अहमदाबाद नहीं पहुंचूंगा, जब तक अहमदाबाद में मैं प्रवेश नहीं करूंगा, अभी मैं कोई भी घरों में से दूध नहीं वापरूंगा। आप एक काम करना, गोड़ मिलेगा ना, गोड़ का पानी बना देंगे और उसमें खाखरा डुबो के खा लेंगे, पर अभी हम कोई साधर्मिक को पीड़ा नहीं देंगे, किसी के ऊपर हम बर्डन नहीं बनेंगे। इतनी भावना मात्र छोटी सी उम्र में जिनको हो सकती है, आप विचारो वो बड़े होकर जिन शासन के क्या नहीं बन सकते। ऐसे मुनिराज श्री समर्पित रत्न विजय जी महाराज, अजित रत्न विजय जी महाराज और उसी के साथ हमारे त्रिपदी रत्न महाराज के साथ साथ हमारे छोटे बालमुनि जिनागम रत्न विजय जी महाराज,
जो हमारे ऑलराउंडर महाराज कह सकते हैं। अभी हमारे साथ में जो 10 टाना का चातुर्मास आचार्य भगवंत की निश्रा में चल रहा है, उसके अंदर कहीं भी काम अटके हमारी 108 की फैसिलिटी है। जब बटन दबाओ 108 काम चालू हो जाता है। पानी लाना है महाराज हम तैयार, गोचरी में वदगट लाना है, 3 माले 5 माले 10 माले। आपने भी कभी अपने घर में बालमुनि को आए हुए देखा होगा, लाभ दिया होगा, क्यों? बस उनकी तैयारी। गुरुदेव आप जो भी बोलो हम काम करने को तैयार है। मांडली करनी है, लूने काटने हैं, काप निकालना है, सभी काम में जो अपनी जागृति बता देते हैं। ऐसे हमारे बालमुनि जिनागम रत्न महाराज और आपके उदयपुर से जुड़ेंगे हमारे निराग रत्न महाराज। 3 थाना उनका भी चातुर्मास, जो गुरु भगवान एक विजन के साथ काम करने वाले, पिछले 6 सालों से हमारे दादा गुरुदेव गुणरत्न सूरी महाराज की निस्वार्थ भाव से जिन्होंने सेवा की और अपने गुरुदेव को कैसे सहायता मिले, कैसे उनके आनंद प्रमोद बना रहे, उसके अंदर ही जिनकी सतत और सतत भावना रहती थी। ऐसे गुरु भक्ति के अंदर अखंड 6 वर्षों तक जिन्होंने अपना योगदान दिया और जिनके पास युवाओं को खींचने का एक अद्भुत प्रभाव और ताकत जिनके पास बनी है, ऐसे हमारे निराग रत्न विजय जी महाराज भी इसी चातुर्मास में 3 थाना के साथ जुड़ेंगे। कुल मिलाकर 7 थाना और उसी के साथ हमारे साध्वी जी भगवान कीर्ति रेखा श्री जी महाराज, जिनके 24 शिष्याओं में से 16 शिष्या मरोली संघ के, और गुरुदेव की एक भावना जैसे हमारे जितेंद्र सूरी दादा ने बनाई, वैसे ही मेवाड़ को एक साध्वी समुदाय पूरा संभाल के रखे, एक साध्वी का ग्रुप। तो उसमें हमारे एक कीर्ति रेखा महाराज पिछले कितने ही वर्षों से जिन्होंने कदाच मेवाड़ के अंदर चौमासा करके वापस मेवाड़ आना हो तो भी बीच में 1200-1500 किलोमीटर का विहार करके भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस मेवाड़ की भूमि को फिर से प्रज्वलित करने का जिन्होंने बीड़ा उठाया है। और ऐसे साध्वी जी भगवंत का इस बार 7वां चातुर्मास फिर से उदयपुर का नक्की होने जा रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री के अनियत वासा श्रमणा, साधु भगवंत को अनियत वासे स्थिर वास नहीं है। फिर भी शास्त्र में कहा है तीर्थंकर परमात्मा ने भी चातुर्मास किया है। वर्षावास के अंदर जो उत्पत्ति होती है, जो उनकी विधारणा नहीं हुए और अपनी आराधना हुए, इसलिए वर्षावास में तीर्थता बताई गई। लेकिन ये साल अगले साल मतलब हमारे लिए नया ही क्षेत्र है, उदयपुर, मेवाड़ के अंदर उदयपुर। हम लोग कभी राजस्थान उदयपुर वगैरह मेवाड़ में गए नहीं है। गुजरात का विचरण हुआ 21 साल दीक्षा पर्याय के अंदर, शायद नहीं पूरा गुजरात में ही विचरण हुआ है। लेकिन समाचार मिला है कि उदयपुर में 70 से 80 से भी ज्यादा मंदिर है। उसमें भी पद्मनाभ स्वामी अगली 24 के प्रथम तीर्थंकर जो सैनिक महाराजा के आत्मा, और 24 पूरी 24 वहां पे है मंदिर में। दूसरे नंबर के अंदर आयर तीर्थ, जो तपागच लोग तपागच में पहले चांद्र गज, वर गज, वनवासी गज, कोटी गज, ये सब गज चलता था। लास्ट में अभी तपागच चल रहा है, 18 समुदाय उसमें है। वो तपागच की स्थापना वहां से हुई है। आयर मतलब मेवाड़ के राणा जयद्र सिंह ने जगत चंद्र सूर्य महाराज को वहाँ पे उनकी तपश्चर्या देख के तपागच का विरोध किया था। वही तपागच में हम लोग थे। मतलब तपागच की उत्पत्ति जहाँ पे उनकी स्पर्शना होगी और वहाँ बड़े बड़े तीर्थ हुए, उनकी स्पर्शना करके सदैव दर्शन की शुद्धि होगी। और संघ विनंती करने आए, गच्छाधिपति श्री की भी आज्ञा है और हमारे संघ के वडील उनको भी आज्ञा है और हमारे गुरुदेव की भी आज्ञा है कि आप चातुर्मास के लिए। मैं आपको पूछना चाहूंगा मेवाड़ वासियों को और संघ जो विनंती करने आए उनको, आपके घर में वाटर सप्लाई करती जो पानी की लाइन रहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप क्या करते हो? किसको बुलाते हो? गाँव को बुलाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में कोई प्रॉब्लम हुई तो टेक्नीशियन को बुलाते हैं। और घर में कोई पेशेंट है, बीमारी आई तो बुलाते हैं, फोन करते हैं। नहीं आए तो फिर वापस दोबारा फोन करते, जाते, लेके आते। वो घर पे आ गया, आने के बाद आपको पूछेगा बोलो क्या काम है, अब जो काम होगा वो बताऊंगा, बरोबर? आप हमें विनंती करने आएंगे, आपकी विनंती अभी स्वीकार होगी। लेकिन उसके पहले मैं पूछता हूँ आपको, आप विनंती करने आए हैं, बोलो क्या काम है? बोलिए, आपको क्वेश्चन किया। आत्मा के कल्याण के लिए विनंती करने आए हैं, बरोबर है? परम पद की आगे बढ़े, धर्म में आगे बढ़े,
आत्मा की आराधना हुए, अध्यात्म की ओर आगे बढ़े। एक ही बात है सबकी कि सब मोक्ष में पहुंचे, परमानेंट सुख मिले। हमको दुख नहीं चाहिए, सबको सुख चाहिए। उसके लिए शास्त्र में बताया सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन ज्ञान और चरित्र मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष के अंदर दुख का छेड़ा नहीं, दुख का अंत नहीं, उसको संसार बोलते, और सुख का अंत नहीं, उसको मोक्ष बोलते। वहां का सुख, यहाँ का जो भी सुख है, आप पैसे में सुख मानो, परिवार में, प्रॉपर्टी में सुख मानो, पद में, लेकिन वहां का पद ऐसा है कि वहां पे कोई भी जात का, वहां का सुख है पर्सनल है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रखता है, खुद के हाथ में खुद से मिलता है, मेरे पर्सनल के साथ प्योर है, उसमें दुख की मिक्सिंग नहीं है। यहाँ पे कोई भी सुख है, उसके साथ कुछ न कुछ मिक्सिंग दुख के साथ आती है, टेंशन डिप्रेशन कुछ न कुछ रहता है। पर्सनल है, प्योर है, पैरेलल चलता है, मतलब समांतर है, उसमें कोई एक ही शरीर का होता है, उसमें एक कम ज्यादा बदकट होती नहीं है, बरोबर है। और परमानेंट है, परमानेंट बोलेगा तो उसका एंड नहीं है। एक बार स्टार्ट हुआ, मोक्ष में जाने के स्टार्ट पहुंचे, उसके बाद वो स्टार्ट का नाम दर्शन चरित्र आत्मा की जो है उसके अंदर वही सुख की प्राप्ति होती है। बस यही सुख की प्राप्ति हमें और आपको सबको हुए। और अभी शायद हम वहाँ पे आएंगे, सबकी आराधना मात्र आपकी आराधना करने वाले के लिए नहीं, हमारी और आपकी सबों की आराधना अच्छी तरह से हुए। बस यही परमात्मा को विनती करते हैं और आगे बड़े से परमात्मा में रास्ता बताया हुआ है, धर्म की संगत है, उसका स्वरूप अहिंसा संयम, अहिंसा संयम धर्म की आराधना करने के लिए कहाँ राजस्थान का उदयपुर नगर जो झीलों की नगरी काम कही जाती है, ऐसी झीलों की नगरी उदयपुर के अंदर चातुर्मास करने के लिए अहिंसा संयम और सबसे आराधना करने के लिए अपनी भावना रखी है और समर्पित है। और राजेश कुमार, श्रीपति कुमार, अर्जुना कुमार आदि जगह जमाने के लिए विनती की है, सक्षम है, चातुर्मास करते हैं, लगभग किसी सालों 10 कमाते किए हुए हैं, सब अच्छे व्याख्याता है, तपस्वी है, त्यागी है, ज्ञानी है, और राजेश कुमार सक्षम है सब। तो इससे आप विनती की है, आपके संघ के अंदर द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि अनुकूल होंगे तो ये महात्मा चातुर्मास करेंगे। और उनके लिए पूज्य वडील रश्मि श्री महाराज साहब की तरफ से पत्र आया हुआ है, वो तब पत्र पढ़ के सुना था, बराबर। नमो नमो गुरु गुण आचार्य रश्मि विनयानि गुरु के समर्पित है, मुनि आजित है, मुनि श्रीपति महाराज, जिनागमी महाराज आदि उच्च गच्छाधिपति तथा वडील पुण्य श्रीमान ने सम्मति दी। समारोह आगामी चातुर्मास उदयपुर मालदा स्थित मुनि सिंह निरागमी आदि साथे संघ ने स्वीकृति आपी है। તે જાણશો વિભૂતિ સાધ્વી કીર્તિ જગાતી આદि ધારણ ચાતુર્માસ पर मालदा स्थित में स्वीकृति आपी है। જાણશો गुरुदेव गोरख आचार्य रश्मि अनुबंध था। तो आपको परमात्मा द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि अनुकूल होंगे, वो बुनियाद थी स्वाभाविक आगे भविष्य के अंदर पन्यास बनने वाले हैं, उनका चातुर्मास उदयपुर के अंदर होगा। बोलो महावीर भगवान। पुण्य प्रबल से अवसर द्वार पे आयो, गुरुवर के आने से मन हरखायो। जब से आई खबर गुरु आएंगे घर, हम खड़े बेकरार कर रहे